नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में। आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहां रात होते ही किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक बच्चे की आत्मा आज भी भटकती है और जो भी उससे मिलता है वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाता। कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो कक्षा 5वीं का छात्र था। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन थोड़ा शरारती भी था। उसके स्कूल में एक पुराना स्टोर रूम था जहां टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी किताबें और बेकार सामान रखा रहता था। स्कूल के बच्चों के बीच उस स्टोर रूम को लेकर कई अफवाहें थीं। कुछ बच्चे कहते थे कि रात में वहां किसी के चलने की आवाज आती है। कुछ कहते थे कि वहां एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। राहुल इन बातों को हमेशा मजाक समझता था। एक दिन राहुल ने अपने माता पिता से झूठ कहा कि वो रात अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने और रुकने वाला है। उसके माता पिता ने उस पर भरोसा कर लिया। असल में राहुल और उसके दोस्त स्कूल के बाद मैदान में खेलने वाले थे। शाम के समय राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी गेंद स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के पास चली गई। राहुल गेंद ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम तक पहुंच गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे अपनी गेंद दिखाई दे गई। जैसे ही राहुल अंदर गया, पीछे से तेज हवा के कारण दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! राहुल घबरा गया। वो दरवाजा पीटने लगा। कोई है? दरवाजा खोलो! लेकिन तब तक स्कूल पूरी तरह खाली हो चुका था। चौकीदार ने भी स्कूल लॉक कर दिया था। राहुल जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे रात होने लगी। स्टोर रूम में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राहुल का फोन भी उसके बैग में क्लास में ही छूट गया था। वो कोने में बैठकर रोने लगा। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक! राहुल डर गया। उसे स्कूल की वही भूत वाली कहानियां याद आने लगीं। अचानक स्टोर रूम के अंदर एक हल्की आवाज आई। तुम रो क्यों रहे हो? राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उसने पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। राहुल कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया। मेरा नाम सूरज है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूं। राहुल हैरान हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? सूरज बोला, मैं भी यहां फंस गया हूं। बहुत सालों से। राहुल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कोई और बच्चा भी गलती से बंद हो गया होगा। दोनों बातें करने लगे। सूरज बहुत शांत था। वो राहुल को डरने नहीं दे रहा था। राहुल ने पूछा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने बहुत ढूंढा था। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन जब तक उन्होंने मुझे ढूंढा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल घबरा गया। मतलब? सूरज धीरे धीरे बोला, 15 साल पहले इसी स्कूल में मुझे अचानक दिल का दौरा पड़ा था। मैं अपनी क्लास में था। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम क्या बोल रहे हो? सूरज ने राहुल की तरफ देखा। अब उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। तब से मैं यहीं हूं। अचानक पूरे स्टोर रूम में ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। राहुल जोर जोर से चीखने लगा, मुझे जाने दो! सूरज बोला, डरो मत राहुल, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस अकेला था। मुझे किसी दोस्त की जरूरत थी। राहुल पूरी रात कांपते हुए वहीं बैठा रहा। सूरज कभी हंसता, कभी रोता और कभी अचानक गायब हो जाता। सुबह स्कूल खुला। चौकीदार ने स्टोर रूम से राहुल की आवाज सुनी और दरवाजा खोला। राहुल बाहर निकलते ही रोते हुए बोला, अंदर एक और लड़का है, जल्दी उसे बाहर निकालो। उसका नाम सूरज है। स्कूल स्टाफ अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल और पुराना सामान पड़ा था। प्रिंसिपल ने राहुल से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? राहुल ने बताया, वो क्लास 6 का है। उसने पूरी रात मेरे साथ बिताई। यह सुनकर स्कूल के एक बूढ़े शिक्षक के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, 15 साल पहले इस स्कूल में सच में सूरज नाम का एक बच्चा था। सब लोग हैरान रह गए। शिक्षक ने बताया, उसे क्लास में अचानक हार्ट अटैक आया था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाया, नहीं, वो यहीं था। उसने मुझसे बात की थी। तभी राहुल की नजर स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की पर गई। वहां सूरज खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने हाथ हिलाया और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। राहुल डर के मारे बेहोश हो गया।
उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस स्कूल में कदम नहीं रखा। कुछ महीनों बाद स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, लेकिन आज भी वहां के चौकीदार कहते हैं, रात के समय स्कूल के खाली गलियारों में एक बच्चे की आवाज गूंजती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और जो भी उस आवाज का जवाब देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। समाप्त।